विवस्वान, इनके वंश में कौन कौन हुए और राम जी किसके पुत्र हुए, ये सारी बात हमको बताइए। तो कहा सुनो, जो राजन विवस्वान थे इनके पुत्र हुए सुद्युम्न, सुद्युम्न के वंश में हुए नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश महाराज के त्रिशंकु और त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम था रोहित। और इसके बाद हरिश्चंद्र के वंश में हुए बाहुक, बाहुक के सगर, और इनके ही वंश में दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ के भागीरथ, भागीरथ के राजा सम्राट खट्टवांग, और खट्टवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, और रघु के महाराज अज, और अज के महाराज कौशल्या नरेश दशरथ, जिनके घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संघ कहा। यथा सूर्यतां वंशो वंशस्य सौम्य पाविना, यस्मिन्नेलादयो साक्षात् सूर्यवंशो प्रणोदिता। भगवान राघवेंद्र सरकार ने जन्म लिया जो साक्षात ईश्वर का अंश था। तब तो परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये भगवान राघवेंद्र सरकार का थोड़ा हमें विस्तार से वर्णन करिए कि इनका जन्म क्यों हुआ और कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ। तो वैसे रामायण के प्रकांड विद्वान तो हमारे बगल में बैठे हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि कथा, भागवत कथा होती है 9 दिन की, और रामायण कथा होती है 9 दिन, रामायण कथा होती है 9 दिन की, भागवत कथा होती है 7 दिन की, और देवी भागवत होती है वो भी 9 दिन की होती है, और शिव पुराण कथा होती है वो 11 दिन की। सबके अलग अलग चैप्टर हैं, सबकी अलग अलग क्लासें हैं। तो जो रामायण 9 दिन में होती है, नवह परायण, एक मास परायण भी होती है, तो 9 दिन की कथा पूरी हम इस भागवत कथा में कैसे सुना सकते हैं, नहीं सुना पाएंगे हम, क्या कोई भी व्यास नहीं कह सकता। तो केवल सुखदेव जी ने 2 अध्याय में, नवम स्कंद के 11वें और 10वें अध्याय में संपूर्ण रामायण का वर्णन कर दिया कि खट्टवांग दीर्घ बाहुश्याः रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। ये राम जी का जन्म कोई ऐसे नहीं हुआ, बोले फिर बोले सुनो, राम जी का जन्म कई कारणों से हुआ है। एक बार नारद जी ने भी श्राप दिया था भगवान विष्णु को, जब नारद जी का मुख बंदर का बना दिया था। नारद जी एक बार भगवान विष्णु के पास गए थे, वो कहा था कि हमें एक ऐसा सुंदर रूप दो जिससे कि मुझे एक कन्या से विवाह करना है। तो भगवान ने बंदर का मुंह बना दिया था। तो आज नारद जी ने श्राप दिया था, ये शिव पुराण में आता है। नारद जी ने श्राप दिया था कि जाओ, तुमने जिस प्रकार से हमारा बंदर का मुंह बनाया उसी प्रकार आगे आज हम जिस प्रकार से एक पत्नी के, एक स्त्री के वियोग में रो रहे हैं, उसी प्रकार आगे त्रेता युग में तुम भी एक पत्नी के वियोग में रोगे और तभी तुम्हारे बंदर सहायता करेंगे। नारद जी ने श्राप दिया था भगवान विष्णु। आगे चल के ये बच्चे जो पीछे हैं सभी को हटा दो यहाँ से। बेटा नीचे आ जाओ, ना तो एक काम करो, तुम में से को आ जाओ, तो भागवत करने लगो, हम बैठे जाते कथा सुना। इसका कई कारण है। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया था हिरण्याक्ष जय और विजय को, तो भगवान को इनके वध करने के लिए अवतार लेना पड़ा। कई कारण है, और हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तो एक चौपाई में पूरी बात कह देते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के
अनेका परम विचित्र एक ते एका। और एक बार की बात है, एक बार त्रेता युग माही, ये त्रेता युग में एक बार दशरथ जी को गिलानी हुई थी। तो आज दशरथ जी ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया था चरु के द्वारा, कौशल्या माता को, सुमित्रा को और केकई को भाग दे दिया था। तो राम जी के जन्म के तो कई कारण हैं, यदि हम इसमें प्रवेश कर जाएंगे तो महाराज 8-9 तो बच जाएंगे इसी में। लेकिन राम जी का हम ज्यादा विस्तार नहीं कर पाएंगे, केवल सूक्ष्म रूप में कि राम जी का जन्म सभी ने सुना है, कथा सभी ने सुनी है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि राम जी एक मर्यादित हैं। राम जी से हम जिंदगी में किस प्रकार से चलें, राम जी हमको ये सिखाते हैं, क्योंकि राम जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राम जी के हर कार्य को हम अवगहित करें, उनके अनुसरण पर हम चलें। राम जी से हमें ये शिक्षा मिलती है। और हमने उस वर्ष भी बताया था, बच्चों से पूछा भी होगा कि राम जी ने लिया किस जन्म में तिथि में? 9वीं तिथि में जन्म, कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम जी ने 9वीं तिथि में लिया हो, भगवान श्री कृष्ण ने 8वीं तिथि में जन्म लिया। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 1। भगवान राम जी ने जो 9वीं तिथि में लिया, उनका मतलब यह है कि आप कहीं भी दुनिया में चलाए जाएंगे, जब तक राम को नहीं पहचान पाओगे तब तक आप भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि राम जी ने 9वीं तिथि में लिया जन्म। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9। पूरा पहाड़ पढ़ लेना, अंक 9 ही आएगा। कहने का तात्पर्य यही होता हमारा कि भगवान राघवेंद्र सरकार 9वीं तिथि में इसलिए आए क्योंकि वो सरल है। अपने हिंदू सनातन वैदिक के एक प्रकांड, एक राजा है, और जो राम जी के भाव को समझ सकता है वो फिर कृष्ण भगवान को जल्दी समझ लेगा। और जो राम जी को नहीं समझ सकता वो भगवान श्री कृष्ण को तो पहचानेगा कैसे? लेकिन